हेलो गाइस, आप देख रहे हैं साइंस आर और आपका स्वागत है आज के इस साइंस न्यूज के नए सेशन में। तो चलिए कुछ नया जानते हैं। जेफ बेजोस करने जा रहे हैं स्पेस ट्रिप। फ्रेंड्स, दुनिया के बड़े अरबपति और अमेज़न कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस जल्द ही अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले हैं। जेफ बेजोस अपनी ही कंपनी ब्लू ओरिजिन्स के रॉकेट से 20 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा के लिए निकलेंगे। उनकी यह यात्रा केवल 11 मिनट की होगी। वे लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे। वह 11 मिनट अंतरिक्ष में रुकेंगे व पुनः पृथ्वी पर लौट आएंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत से खतरे होते हैं, क्योंकि जब अंतरिक्ष यान धरती की कक्षा में इंटर करेगा तब उसका टेम्परेचर लगभग 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जिससे उन्हें अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। क्या जल्द ही हम सब अमर हो जाएंगे? वैज्ञानिकों ने किया दावा, जल्द ही तैयार की जाएगी अमरता की दवा। हमेशा से हर इंसान की एक इच्छा जरूर रही है कि हम सब अमर हो जाएं, परंतु अभी तक यह संभव नहीं है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जल्द ही वैज्ञानिक इसके लिए दवा बना देंगे, जिससे हम हजारों सालों तक जिंदा रहेंगे। हार्वर्ड के जेनेटिक्स के प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर ने हमारी बढ़ती उम्र को रिवर्स करने के लिए एक प्रयोग किया है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि हम शरीर के विभिन्न अंगों की बूढ़े होने की प्रोसेस को उल्टा कर सकते हैं। यह प्रयोग केवल चूहों पर ही किया गया है। इस प्रयोग के बाद उन्होंने यह बताया कि एम्ब्रायो जीन्स यानी नवजात गुणसूत्र को एडल्ट एनिमल में यदि डाला जाता है तो यह उससे जुड़ी सेल्स को फिर से बनाना शुरू कर देती है। उन्होंने इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे यदि किसी चूहे की बढ़ती उम्र के साथ साथ नज़र कमजोर हो रही है तो उसका मतलब यह है कि उसकी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। यदि न्यूरॉन्स को रिपेयर कर दिया जाए तो चूहा फिर से देख पाएगा। प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर ने यह भी बताया कि वे इस प्रयोग को अब चूहों के दिमाग की उम्र पर कर रहे हैं, जिससे वे अपनी खोई हुई क्षमता वापस प्राप्त कर सकेंगे। क्या है वह जेली जैसी चीज जिससे टर्की इतना परेशान है? दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में पर्यावरण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन नेचर कई तरह की पेंडेमिक से हमारा ध्यान उसकी ओर खींचता है। ऐसी ही एक समस्या तुर्की झेल रहा है। तुर्की के मारमरा सागर में जेली जैसी चीज इकट्ठा हो रही है, जिससे समुद्र के अंदर वनस्पति और जीव जंतुओं को बहुत नुकसान होगा। इस जेली जैसे पदार्थ को सी स्नोट भी कहते हैं, जिसका अर्थ है समुद्री थूक। यह मारमरा सागर तुर्की के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है और इसकी सीमा पर तुर्की की व्यापारिक राजधानी इस्तांबुल भी स्थित है। साथ ही तुर्की के 5 दूसरे राज्य भी यहाँ स्थित हैं और इसी वजह से यहाँ से बहुत से व्यापारिक काम किए जाते हैं। अब इस सी स्नोट के जमा हो जाने से जहाज व नावों का आना जाना रुक गया है। इसी वजह से तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने इसका कारण समुद्र के प्रदूषण को बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह सी स्नोट होती क्या है। वास्तव में समुद्र में स्थित शैवाल को जब अत्यधिक पोषण मिलता है तो वह तेजी से फैलने लगती है। इसका मुख्य कारण समुद्र में आई शहरों व फैक्ट्रियों की गंदगी होती है और यह एक बहुत ही खतरनाक आपदा है, क्योंकि सी स्नोट के फैलने से समुद्र के ऊपर मोटी सी परत बन गई है, जिससे समुद्र के अंदर जीव जंतु व वनस्पतियां नष्ट हो रही है। क्या धरती पर है 5 महासागर? नेशनल जियोग्राफिक ने दी मान्यता। अब तक हमें यही पता था कि हमारी धरती का जियोग्राफिक स्ट्रक्चर 7 महाद्वीप व 4 महासागर से मिलकर बना है, लेकिन नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के अनुसार हमारी धरती पर 4 नहीं बल्कि 5 महासागर हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के जियोग्राफर एलेक्स टेट ने बताया कि अभी तक केवल साइंटिस्ट ही अंटार्कटिका के दक्षिणी महासागर को 5वां महासागर मानते रहे हैं, लेकिन
कभी इसे इंटरनेशनल सहमति नहीं मिली, लेकिन फरवरी में नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मान्यता दी है। यह महासागर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ व्हेल, पेंगुइन जैसे जीव रहते हैं और ऐसी कई प्रजातियां यहाँ रहती है जो और कहीं नहीं होती है। फ्रांस ले जाया जाएगा दुनिया का सबसे पावरफुल मैग्नेट। दोस्तों, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल मैग्नेट को एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर ITER के कोर में यूज करने के लिए फ्रांस ले जाएंगे। इस चुंबक को सेंट्रल सोलेनाइड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका चुंबकीय पावर धरती के मैग्नेटिक फील्ड से 20,80,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। वैज्ञानिकों का मानना है हम इससे सूर्य के सेंटर में होने वाली संलयन प्रक्रिया को दोहराकर इंडस्ट्रियल लेवल पर फ्यूजन एनर्जी बना सकते हैं। इस चुंबक को कई हिस्सों में फ्रांस ले जाया जाएगा। यह लगभग 18 मीटर लंबा व 4.2 मीटर चौड़ा होगा। इसका वजन लगभग 1000 टन होगा। इसको अमेरिका की प्रसिद्ध हथियार बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं पर ब्रेक लेते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।